हेलो नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी संजय रतिवाल। मैं आप सभी का हमारे YouTube प्लेटफॉर्म द्रोणा पीसीएस पे स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ मंगल कुशल हों। हम पढ़ रहे थे भारत का इतिहास और भारत के इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता प्रारंभ कर रहे थे। सिंधु घाटी की भूमिका देख ली थी। आज सिंधु घाटी की उत्पत्ति देख। सिंधु घाटी की उत्पत्ति अलग अलग राइटरों ने, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से उत्पत्ति मानी है। देखते हैं कौन से इतिहासकार ने कौन सी उत्पत्ति मानी है, कहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति मानी है, किसने कहाँ से मानी है, किसने क्या कहा है, क्या विशेषताएं हैं, किस कारण मानी है, सारी की सारी जानकारी देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, लो क्या आ गया, सिंधु घाटी सभ्यता। इसकी क्या पढ़नी है, हमें उत्पत्ति पढ़नी है। क्या पढ़नी है? उत्पत्ति। सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति पर। सिंधु घाटी की उत्पत्ति तीन अलग अलग सभ्यताओं से मानी गई है। तीन अलग अलग सभ्यताओं से मानी गई है। देखती हैं कहाँ से किसने क्या माना। सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति तीन भागों में पड़ती है। कहाँ कहाँ से उत्पत्ति मानी गई, तो लिखते हैं यहाँ पे मेसोपोटामिया। मैंने बताया था जब सिंधु घाटी भारत में थी, उसी समय सिंधु घाटी सभ्यता के काल के अंदर मेसोपोटामिया व मिस्र के अंदर सभ्यता थी। मिस्र सभ्यता या सुमेरियल सभ्यता। कौन सी सभ्यता? मिस्र सभ्यता या सुमेरियल सभ्यता। तो मेसोपोटामिया व सुमेरियल सभ्यता से उत्पत्ति मानते हैं। एक तो उत्पत्ति यहाँ से मानते हैं। फिर बात करें दूसरी उत्पत्ति कहाँ से मानते हैं। बात करें ईरान से। ईरानी व बलूचिस्तान की जो सभ्यताएं थी उसका विकसित रूप मानते हैं। तो लिखते हैं दूसरी उत्पत्ति का कारण लिखते हैं ईरानी व बलूचिस्तान का विकसित रूप। तीसरी सभ्यता आ गई। तीसरी उत्पत्ति का कारण मानते हैं सोंसी संस्कृति। सोंती संस्कृति का विकसित रूप। लो जी, ये भी लिख दिया। सोंसी संस्कृति का विकसित रूप माना। लो, अब इनके अंदर कौन कौन से विद्वान हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति मेसोपोटामिया व सुमेरियल सुमेरियल सभ्यता से मानती है? कौन से विद्वान हैं जो ईरानी व बलूचिस्तान से मानती है? वह कौन से हैं जो सौंथी संस्कृति से उत्पत्ति मानती है? देखते हैं। एक विद्वान है जो आते हैं मेसोपोटामिया के अंदर, गार्डन चाइल्ड। कौन? गार्डन चाइल्ड। ये क्या मानती हैं? इसकी उत्पत्ति मानती हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति मानती हैं मेसोपोटामिया व सुमेरियल सभ्यता से। फिर आती हैं करेमत। इन्होंने भी उत्पत्ति मेसोपोटामिया व सूरियल सभ्यता से मानी। फिर आती हैं जॉन मार्शल। जॉन मार्शल ने भी मेसोपोटामिया व सुमेरियल से मानी है। फिर आती हैं डीडी कोसाम्बली। डीडी कोसाम्बली, एचडी सांकलिया। एचडी सांकलिया, लियोनार्ड बुली। लिखते हैं कौन कौन से विद्वान।
डी कौशाम्बी, जॉन मार्शल, डी सांकलिया, और कौन सा बच गया? चाइल्ड आ गया, क्रेमर आ गया, डी कौशाम्बी आ गया, जॉन मार्शल आ गया, अब बचा लियोनार्ड वुली। ये विद्वान है जो मानती हैं सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति मेसोपोटामिया व सुमेरियल सभ्यता से। अब देखती है ईरानी व बलूचिस्तान का विकसित रूप कौन कौन मानती है, ये देखती है। इसमें एक विद्वान आता है फेयर सर्विस। कौन सा विद्वान आया है? फेयर सर्विस ने क्या माना है? बलूचिस्तान व ईरान की सभ्यता का विकसित रूप माना। क्या माना है? ईरान की सभ्यता का व बलूचिस्तान की सभ्यता का विकसित रूप माना। फिर आता है रोमिला थापर। इन्होंने भी जैसे फेयर सर्विस ने माना है वैसे ही इन्होंने माना। अब देखते हैं सोंथी संस्कृति के अंदर कौन कौन से विद्वान। अमलानंद घोष है सोंथी संस्कृति, आलचिन दंपति है सोंथी संस्कृति, डीपी अग्रवाल है सोंथी संस्कृति। लिखते हैं अमलानंद घोष, आलचिन, फिर आ गया डीपी अग्रवाल। ये विद्वान जिन्होंने क्या माना है? सोंथी संस्कृति माना। आलचंद दंपति। अब देखते हैं किसने क्यों माना है, किसने कैसे माना। सभ्यता की उत्पत्ति देख ली और बात, यहाँ से कुछ साक्ष्य ऐसे मिले हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर भी मिलती हैं। कुछ साक्ष्य, ज्यादा नहीं, कुछ साक्ष्य, उनके आधार पर इन विद्वानों ने सिंधु घाटी सभ्यता को इन सभ्यताओं के आधार पर उत्पत्ति बता दी गई। देखते हैं, बात करें इनके अंदर डी सांकलिया जो इन्होंने मेसोपोटामिया व सुमेरियल सभ्यता के अंदर जैसा चबूतरा देखा वैसा का वैसा चबूतरा सिंधु घाटी के अंदर देखते हैं, वैसा का वैसा चबूतरा सिंधु घाटी के अंदर देखती हैं। तो इन्होंने कह दिया कि सिंधु घाटी की सभ्यता की जो उत्पत्ति है मेसोपोटामिया व सुमेरियल सभ्यता से। इन विद्वानों ने भी इसी प्रकार से इस सभ्यता, विदेशी सभ्यता के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति। बात करें मेसोपोटामिया सभ्यता की उत्पत्ति है ना, ये जो है इससे उत्पत्ति मानी गई है। इसकी बात करें ये कौन सी उत्पत्ति है जी? विदेशी सभ्यता या विदेशी उत्पत्ति। ठीक है, विदेशी सभ्यता या विदेशी उत्पत्ति। अब बचती है इधर वाली सोंथी व ईरानी व बलूचिस्तान। इन दोनों को मिला के ये और ये जो सोंथी संस्कृति है, इन दोनों को मिला के जो उत्पत्ति है इसे कहती हैं देशी उत्पत्ति। ये देशी उत्पत्ति क्या है? देशी उत्पत्ति। डी सांकलिया ने चबूतरा देखा, उस चबूतरे के आधार पे कह दिया कि ये सिंधु घाटी सभ्यता है, इसके अंदर जैसा चबूतरा है वैसा का वैसा चबूतरा कहाँ पे है? मेसोपोटामिया में, सुमेरियल। मान ली बात। इन्होंने जो साक्ष्य देखी, छोटे साक्ष्य देख के उन पे आधारित कर दिया कि ये जो उत्पत्ति होती है यहाँ से होती।
बात करें आगे, ईरानी व बलूचिस्तानी सभ्यता का विकसित रूप है सिंधु घाटी सभ्यता। उत्पत्ति की बात, इस ईरानी यहाँ से कुछ मृद भांड मिले। क्या मिले हैं? मृद भांड मिले, नार, पुली, आमरी, मृद भांड जो क्या है सिंधु क्षेत्र से मिले। पाकिस्तान के अंदर सिंधु क्षेत्र है, बलूचिस्तान की बात करें तो यहाँ पे नार, पुली, आमरी, मृद भांड सिंधु क्षेत्र से मिले, सिंधु क्षेत्र से मिले हैं। इस कारण इन्होंने कहा सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति होती है या विकसित रूप है जो किसका है, ईरानी व बलूचिस्तान का विकसित रूप है सिंधु घाटी सभ्यता। मान ली बात। आगे चलती है, इधर सोंती संस्कृति का विकास की तरफ ध्यान देती है। यहाँ पे जो साक्ष्य मिली, सोंती संस्कृति के अंदर जो साक्ष्य मिली है उनकी बात करें। यहाँ पे मृद भांड मिले, मृद भांड समझते हो, मृद भांड मिले, जिन मृद भांडों पर पीपल के पत्ते के निशान है, चित्र है, किसके, पीपल के पत्ते के निशान, इस सोंती संस्कृति के अंदर। और जैसे मृद भांडों पे पीपल के पत्ते के निशान है वैसे के वैसे निशान सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर है। इसीलिए इन्होंने कहा सोंती संस्कृति का विकसित रूप है। फिर बात करें, यहाँ पे मृद भांडों पर रस्सी के निशान भी मिले हैं, रस्सी के निशान क्या मिले हैं, रस्सी के निशान मिले हैं, जिसके कारण भी सोंती संस्कृति का विकसित रूप माना जाता है। क्या माना जाता है, सोंती संस्कृति का विकसित रूप माना जाता है। अमलानंद घोष जो हुए हैं इन्होंने खोज की थी सर्वप्रथम, कब की थी, राजस्थान के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें 1953 के अंदर खोज करती है। कब करती हैं जी, 1953 के अंदर खोज उत्खनन करती है, ये भी ध्यान में रखना। तो ये कारण है उत्पत्ति के, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत के आधार पे सिंधु घाटी सभ्यता को अलग अलग स्थानों से सभ्यताओं से उत्पत्ति मानी है सिंधु घाटी सभ्यताओं की। तो हमने एक पोर्शन जो है ये देख लिया है, उत्पत्ति लगभग देख लिया। आगे बात करें, मैं कुछ और उदाहरण देता हूँ कि ये जो मेसोपोटामिया या सुमेरियन सभ्यता है यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति नहीं होती है। देखते, अगर यहाँ से उत्पत्ति होती सिंधु घाटी सभ्यता की तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो साक्ष्य मिलते वो दोनों समान होते। बात करते, ये जो सभ्यता है ये पूर्णतः नगरीय सभ्यता है। क्या है, पूर्णतः नगरीय सभ्यता है, जबकि ये सभ्यता नगरीय नहीं है, जबकि ये मेसोपोटामिया है ये नगरीय नहीं है, ये ग्रामीण सभ्यता है। कौन सी सभ्यता है, ग्रामीण सभ्यता है। बात करें, इस सिंधु घाटी के अंदर सड़कें जो है समकोण पे काटती है, समकोण पे काटती है, लेकिन मेसोपोटामिया के अंदर किसी भी प्रकार समकोण पे नहीं काटती है सड़कें, जहां से मन करा वहां से सड़क निकाल दी इन्होंने, किसी समकोण पे नहीं काटती इस मेसोपोटामिया के अंदर। फिर बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर पक्की ईंटों के मकान मिलती, जबकि मेसोपोटामिया के अंदर पक्की ईंटों के मकान नहीं मिलती है। और बात करें मेसो सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर क्या है, मंदिर नहीं मिले, वहां पे कुछ साक्ष्य मिले। और बात करते हैं तो देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर चित्र बने हैं। यहाँ पे जो मुहरें होती है वो वर्गाकार होती है, जबकि यहाँ पे कोई डिसाइड नहीं है, आयताकार भी मिल सकती है, वर्गाकार भी मिल सकती है, किसी और आकार में भी मिल सकती है। तो ये कहानी है उत्पत्ति की। तो एक बार देख सकते हो इन विद्वानों ने सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति कहाँ से मानी है। तो देख लो साथियों एक बार उत्पत्ति के बारे में। अब आगे चलती
आगे देखते हैं उत्पत्ति के बाद में सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम आता है। क्या आता है? कालक्रम आता है। इसके बाद अलग अलग राइटरों ने अलग अलग कालक्रम दिया है। देखते हैं कौन सा कालक्रम है, किसने दिया है। सिंधु घाटी सभ्यता कालक्रम, कालक्रम देखिए। दो तथ्य है जिनके आधार पे कालक्रम की बात कर सकती हैं। बात करें, पहला तथ्य देखते हैं, इस कालक्रम के अंदर बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर लिपि तो थी, लेकिन लिपि का पढ़ा जाना नामुमकिन था। लिपि पढ़ा न जाना। लो, लिपि तो है लेकिन लिपि को पढ़ा नहीं जा सकता, पता नहीं किस भाषा के अंदर लिखी गई थी। इसलिए कालक्रम के अंदर आगे देखेंगे ये दो तथ्य है जो क्यों महत्व है, इनकी आगे बात करेंगे। एक है लिपि का न पढ़ा जाना, दूसरे की बात करें लंबवत उत्खनन में समस्या। क्या है? लंबवत उत्खनन में समस्या। लंबवत उत्खनन में समस्या कैसे? जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई, यहाँ से यहाँ तक पहुंचे, यहाँ पे भी खोज कर ली, यहाँ पे भी खोज कर ली, जमीन के अंदर की बात करिए। बाद में यहाँ पे पानी आ जाता है, पानी आ जाता है तो इसके नीचे की खोज नहीं की गई, पता नहीं चला यहाँ पे और क्या है, यहाँ पे और क्या है। वर्तमान में सिंधु घाटी सभ्यता का स्थान, उसके बाद में यहाँ का जो स्थान देखा, ये स्थान मिल गया। क्या मिल गया? ये स्थान मिल गया, नगरीय सभ्यता का स्थान मिल गया। किसका? नगरीय सभ्यता का स्थान। फिर इसके बाद में पहले ग्रामीण थी, ग्रामीण से नगरीय बनती है, पहले ग्रामीण उसके बाद में नगरीय बनती है। तो इस नगरीय के बाद में नीचे का जो स्थल मिला वो क्या मिला? वो मिलता है ग्रामीण। लेकिन पानी आ गया तो और तथ्य जो है इसके नीचे और साक्ष्य खोदे जाने थे, उनका पता नहीं चला। अगर ये और नीचे जाती तो कुछ साक्ष्य ऐसे मिलते जिनसे क्या है कालक्रम निर्धारित किया जा सकता था, लेकिन लंबवत उत्खनन के अंदर समस्या आ गई। बात करी इधर वाले तथ्य की, लिपि पढ़ा ना जाना। उस समय की लिपि तो थी, लिखा भी गया, लेकिन जो इतिहासकार हुए हैं बाद में वो पढ़ नहीं पाए कि लिखा क्या हुआ है, किस समय क्या लिखा हुआ है, कोई सन, कोई तारीख, कोई समय भी समझ में नहीं आया। इसीलिए जो कालक्रम है अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग दिया है। बात करते हैं फादर एच हेरास। फादर एच हेरास, इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता को 6000 बीसी के माना है। कब का माना है साथियों? फादर एच हेरास ने 6000 बीसी का माना है इसका कालक्रम। आगे देखते हैं, इन्होंने तो 6000 मान लिया, फिर और विद्वान आती हैं। सर जॉन मार्शल आती है जिन्होंने माना 3250 से 2750 बीसी तक। कौन आए साथियों? सर जॉन मार्शल आए। मार्शल आए, इन्होंने माना 3250 से 2750 बीसी तक। 3250 से 2750 बीसी तक। इन्होंने एक बात और कही थी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कि ये जो बस्ती है 7 बार डूबने वाली बस्ती है, 7 बार डूबी है ये बस्ती।
सिंधु घाटी सभ्यता है ये 7 बार डूब गई, मतलब 7 बार बसने व उजड़ने वाली बस्ती कौन सी है? सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम कह सकते हैं 7 बार डूब गई थी ये बस्ती। किसने कहा था? सर जॉन मार्शल ने कहा था, सर जॉन मार्शल ने कहा। इसके बाद में और देखते हैं आगे कौन से विद्वान ने क्या कहा, है ना। अलग अलग तथ्य मिलते हैं तो पढ़ना पड़ेगा, अलग अलग तथ्यों को पढ़ना पड़ेगा। फिर आती है मेक महोदय। कौन आते हैं साथियों? मेक महोदय। लो जी, मेक महोदय लिखते हैं। इन मेक महोदय ने इस सिंधु घाटी सभ्यता का क्या काल माना? 2800 से 2500 बीसी माना इन मेक महोदय ने। 2800 बीसी से 2500 बीसी तक का जो टाइम काल है वो माना किसने? मेक महोदय ने मान लिया जी। किसने मान लिया? मेक महोदय ने मान लिया। मेक महोदय के बाद में बात करें और भी आती है। अभी हमने सोती संस्कृति के अंदर अग्रवाल जी देखे थे, डीपी अग्रवाल जी, जो मानते हैं 2350 से 1700 बीसी तक। उनका भी टाइम पीरियड जो है लिखती हैं। उन्होंने क्या माना? डीपी अग्रवाल जी, इन्होंने क्या माना साथियों? इन्होंने माना 2300 से या 2350 भी मिलता है कुछ किताबों के अंदर, लेकिन इनका ज्यादा ध्यान में नहीं रखना है। मैं अभी आपको रेडियो कार्बनिक विधि से बताऊंगा, वो थोड़ा ध्यान में रख लेना, उससे ज्यादा पूछा जाता है, उससे ज्यादा पूछा जाता है। 2350 से मान लो, यहाँ से 2350 से 1700 बीसी तक मान लिया। किसने मान लिया जी? डीपी अग्रवाल महोदय ने। इन्होंने कालक्रम बता दिया कि ये जो कालक्रम है ये यहाँ से 2350 से 1700 बीसी तक का कालक्रम है, ये सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम है। आगे देखते हैं और महोदय ने क्या कालक्रम माना है। माधव स्वरूप वत्स जी ने माना है। माधव स्वरूप वत्स जी आते हैं जिन्होंने इनका कालक्रम माना है जी 3500 बीसी से 2700 बीसी तक। लिखते हैं इनको भी। माधव स्वरूप वत्स जी ने माना 3500 से 2700 बीसी तक। इन्होंने कहा जी ये जो 3500 से 2700 का बीच का कालक्रम है ये सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम है। और बात करें, मार्टी मेयर व हिलर ने माना है, मार्टी मेयर व हिलर ने माना है 2500 से 1500 बीसी। लिखती हैं इनको भी। मार्टी मेयर, मार्टी मेयर वही क्या माना है? मार्टी मेयर व्हीलर 3500 से, सॉरी 2500 से 1500 बीसी, 2500 से 1500 बीसी तक का कालक्रम माना है। रोज आगे बात, ये तो आगे विद्वानों के मत। फिर एक विद्वान और आते हैं फायर सर्विस। वही विद्वान, कौन से विद्वान? जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति कहाँ से मानी थी साथियों? ईरान व बलूचिस्तान के विकसित रूप से। ये भी बताती है सिंधु घाटी सभ्यता के काल के बारे में। ये बताती हैं 2000 से 1500 बीसी तक का काल। क्या बताती हैं? 2000 बीसी से 1500 बीसी तक का काल। सारे विद्वान अलग अलग काल बताती हैं। ये सारे के सारे विद्वान हैं। अभी इन विद्वानों के बाद बात करें रेडियो कार्बन विधि, रेडियो कार्बन विधि। रेडियो कार्बन विधि, इसको ध्यान में रखना है। अभी रेडियो कार्बन विधि है, इसको ध्यान में रखना है। इसने क्या माना है? रेडियो कार्बन विधि के बारे में बात करें, इसने माना है 2350 से 2350 बीसी से
1750 बीसी तक। ध्यान में रखना, 2350 से 1750 बीसी तक मानती है रेडियो कार्बन विधि। ये है कालक्रम। अब बता देती हूं, अगर लिपि पढ़ी जाती, लिपि जो लिखी गई उसे पढ़ लेते तो ये जो विद्वान है ये एग्जैक्ट टाइम बता देते कि ये जो लिपि है इस समय की लिपि है, इस लिपि के अंदर ये तारीख दी गई है, तो मतलब इस समय इसका कालक्रम था। इसकी बात ना ध्यान दें, लंबवत उत्खनन में समस्या आ गई। अगर ये जो लंबवत उत्खनन है लंबा जाता तो भी हम निर्धारित कर सकते थे कि इस समय के ये साक्ष्य है, यहाँ पे इस समय ये सभ्यता थी। तो अलग अलग विद्वानों ने अपने अलग अलग मत दिए हैं, जो मत दिए हैं आपके सामने है। फादर एच हेरास कहते हैं 6000 बीसी का है ये सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम। सर जॉन मार्शल कहते हैं 3250 से 1750 तक का। फिर बात करें माधव स्वरूप वत्स 3500 से 2700, फायर सर्विस 2000 से 1500, मेक महोदय बताती हैं 2800 से 2500, डीपी अग्रवाल बताते हैं 2350 से 1700, मार्टी व्हीलर बताती है 2500 से 1500 बीसी। रेडियो कार्बनिक विधि जो है ये बताती है 2350 से 1750 बीसी का जो कालक्रम है ये सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम है। अब बात करती है कालक्रम के बाद में विस्तार की बात करती है। विस्तार के अंदर हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसका विस्तार कहाँ पे। 3 क्षेत्र के अंदर है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत। अभी देखते हैं बाकी के जो स्थल है वो भी देखेंगे, बाकी के जो स्थल है वो भी देखेंगे कहाँ कहाँ पे है। भारत पढ़ रही है तो भारत के जितने स्थल है सारे के सारे स्थल हम देख लें। सिंधु घाटी सभ्यता विस्तार की बात करें, विस्तार की बात करें। स्वतंत्रता के पहले बात करें सिंधु घाटी सभ्यता के 40 स्थल थे। स्वतंत्रता के पहले सिंधु घाटी सभ्यता के 40 स्थल थे। बाद की बात करें स्वतंत्रता के बाद 1947 के बाद की बात करें, स्वतंत्रता के बाद की बात करें, अब वर्तमान तक सिंधु घाटी सभ्यता के 1400 स्थल है। अभी और भी खोजे जा रही हैं स्थल, जैसे आंकड़ा अपडेट होगा तो 1400 से बढ़ के और आंकड़ा आ जाएगा। यहाँ पे 1500 आ सकता है, 1600 आ सकता है, 1500 के लगभग कुछ और भी आ सकती हैं। तो स्वतंत्रता के पहले 40 स्थल थे, स्वतंत्रता के बाद वर्तमान तक अब 1400 स्थल है। अभी देखते हैं ये जो 1400 स्थल है वर्तमान के अंदर यहाँ से प्रारंभ करते हैं। 1400 स्थल वर्तमान में 3 देशों में है। कौन कौन से देश, कितने देशों के अंदर है? 3 देश के अंदर है। कौन कौन से हैं देश देखते हैं, 3 देश देखते हैं। अफगानिस्तान, कौन सा देश? अफगानिस्तान। बीच में बात करें पाकिस्तान, पाकिस्तान। फिर बात करें हमारा देश भारत, कौन सा देश हमारा? भारत। ये जो अफगानिस्तान है इसके 2 क्षेत्र हैं, मंडी गायक, मंडी का, और दूसरा क्षेत्र आता है सूरतदू। लिखते हैं अफगानिस्तान के 2 क्षेत्र हैं, ठीक है, मंडी गाक या मुंडी गाक भी कहते हैं, ध्यान में रखें। दूसरा क्षेत्र है सुरतुदुई,
पाकिस्तान की बात, पाकिस्तान के 3 क्षेत्र हैं। कितने क्षेत्र है? 3 क्षेत्र है, वो देखते हैं। मेन 3 क्षेत्र है। वैसे पाकिस्तान के अंदर 473 स्थल है। कितने स्थल है? 73 स्थल है। लेकिन पाकिस्तान में सिंधु घाटी सभ्यता है कहाँ कहाँ पे? यहाँ पे बात करें, यहाँ पे 3 जगह पे प्रांत है पाकिस्तान के अंदर, बात करती है प्रांत। पहले की बात करें बलूचिस्तान, फिर प्रांत आता है सिंध प्रांत व पंजाब परिवार। कौन सा प्रांत? सिंध प्रांत। सिंध प्रांत के बाद में आता है पंजाब प्रांत। लो, यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता है। कितने स्थल है पाकिस्तान के अंदर? 473 स्थल है। ये स्थान है, यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल है। अब आ गया भारत। क्या आ गया? भारत। भारत के अंदर देखे, भारत के अंदर देखे तो 900 कुछ स्थल है, 900 कुछ स्थल है। बात करें इनके अंदर कौन से स्थल है, क्या है, चलिए करते हैं प्रारंभ। भारत के अंदर बात करें, सबसे ज्यादा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है गुजरात के अंदर। कहाँ पे है? गुजरात के अंदर, ध्यान में रखना। सबसे ज्यादा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है गुजरात के अंदर। अब बात करें भारत के अंदर कहाँ कहाँ पे? सबसे पहले बात करें जम्मू कश्मीर। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के भी अंदर है पंजाब, पंजाब में भी, पंजाब का पड़ोसी हरियाणा। क्या? हरियाणा। हरियाणा के पड़ोसी और पंजाब के पड़ोसी कौन? राजस्थान। लो जी, राजस्थान आ गया। राजस्थान के बाद में बात करें यूपी। कौन? यूपी के अंदर उत्तर प्रदेश के बाद में गुजरात की तो बात करी थी सबसे पहले, गुजरात। क्या? गुजरात के बाद में बात करें महाराष्ट्र। यहाँ पे क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल है। क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल है। ये है जी हमारी क्या? सिंधु घाटी सभ्यता की विस्तार। अभी हमने देखे हैं 3 देशों के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है। वर्तमान तक 1400 स्थल है। ये 1400 स्थल इन 3 देशों के अंदर है। ये 1400 स्थल है कहाँ पे, कौन सा है, ये सारी जानकारी हम आगे पढ़ने वाले। क्या करने वाले हैं? आगे पढ़ने वाले। आज के लिए इतना ही साथियों। सारे के सारे जो स्थल है कहाँ पे है, कौन सा राज्य है, कौन सा देश है, सारी की सारी जानकारी हम अगली क्लास में करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही साथियों। आशा करता हूँ आप सभी को ये क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करें। और अगर आप में से किसी साथी ने हमारे YouTube प्लेटफॉर्म द्रोणा पीसीएस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो धन्यवाद साथियों, मैं आपका साथी संजय रतिवाल।